देखिए पेपर नंबर फर्स्ट है और एमए इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 फिक्सन। फिक्सन में टू द लाइट हाउस, और टू द लाइट हाउस को लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। चलिए शुरू करते हैं। टू द लाइट हाउस इज अ 1927 नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ। देखिए इसका मतलब ये हुआ टू द लाइट हाउस को 1927 ईस्वी में लिखा गया। ये एक नॉवेल है जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। टू द लाइट हाउस इज सेट इन द हेब्रिड्स आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। टू द लाइट हाउस इसको स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट में सेट किया गया। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 5 मई 1927, और इसको पहली बार पब्लिश कब किया गया टू द लाइट हाउस को, तो 5 मई 1927 ईस्वी को पहली बार पब्लिश किया गया। द वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एक्सेसिबल एक्सपेरिमेंट्स इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल। ये वर्क जो है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क में से एक है और एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल का बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है टू द लाइट हाउस। रिटन इसको लिखा गया था 1926 में लंदन 20th सेंचुरी में, लेकिन पब्लिश हुआ 1927 में, और वो भी मॉडल लाइब्रेरी के द्वारा। लिटरेरी पीरियड मॉडर्निस्ट एज चल रहा था। जेनरा क्या है, नॉवेल है। नॉवेल में क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। नॉवेल में क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। और सेटिंग 1920, सेटिंग स्कॉटलैंड में इसका सेटिंग है। इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, राइटर के बारे में। राइटर यानी कि कौन है, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म 25 जनवरी 1882 ईस्वी को, डेथ हुआ था 28 मार्च 1941 को। एन इंग्लिश मॉडर्निस्ट राइटर, ये इंग्लिश मॉडर्निस्ट राइटर थे। यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया एज एन नैरेटिव वर्क्स, एक नैरेटिव वर्क के रूप में। फेमस वर्क इनकी क्या हैं, तो फेमस वर्क हैं मिसेज डॉलोवे, टू द लाइट हाउस, और लैंटो, रूमेट वंस ऑन, अ रूम एट वंस ऑन। कैरेक्टर्स देखते हैं, यानी कि टू द लाइट हाउस के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर रामसे, मिस्टर रामसे, मिसेज रामसेज हस्बैंड। मिस्टर रामसे मिसेज रामसेज के हस्बैंड हैं। एंड अ प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल फिलोसफर, और एक प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल फिलोसफर हैं। मिस्टर रामसे लव्स हिज फैमिली, मिस्टर रामसे अपने परिवार से प्यार करते हैं। बट ऑफन एक्ट्स लाइक समथिंग ऑफ अ टायरेंट, लेकिन इस तरह से काम ये एक्ट करते हैं जैसे कि ये परिवार को प्यार नहीं करते, ऐसा ये दिखाते हैं, लेकिन ये मिस्टर रामसे अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। मिसेज रामसे, मिस्टर रामसेज वाइफ, मिसेज रामसे मिस्टर रामसे की पत्नी है। अ ब्यूटीफुल एंड लविंग वुमेन, ये एक ब्यूटीफुल और केयर करने वाली वुमेन है। मिसेज रामसे इज अ वंडरफुल हॉस्टेस, मिसेज रामसे एक बहुत अच्छी हॉस्टेस है। हु टेक्स प्राइड इन मेकिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द गेस्ट एट द फैमिली समर होम ऑन द आइल ऑफ स्काई। और जब ये आइल ऑफ स्काई पर एक समर फैमिली के समर होम में गेस्ट्स आते हैं तो इनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। एंड्रयू रामसे, एंड्रयू रामसे द एल्डेस्ट ऑफ द रामसेज सन, रामसे के बेटों में से सबसे बड़ा बेटा है एंड्रयू रामसे। एंड्रयू इज कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट यंग मैन, एंड्रयू एक इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट यंग मैन है। एंड ही लुक्स फॉरवर्ड टू कैरियर एज अ मैथमेटिशियन, और ये मैथमेटिशियन के रूप में अपने कैरियर को देखता है। नेक्स्ट है जैस्पर रामसे, जैस्पर रामसे वन ऑफ द रामसेज सन, रामसे के बेटों में से एक है। जैस्पर टू हिज मदर्स चैग्रिन एंजॉयज शूटिंग बर्ड्स, ये क्या करता है, बर्ड्स को शूट करने में इंटरेस्ट रखता है जैस्पर रामसे। नेक्स्ट रोगर
रोजर रामसे। रोजर रामसे ये भी रामसे के बेटों में से एक है। एक्चुअली रामसे के 8 बच्चे हैं। रोजर इज वाइल्ड एंड एडवेंचर्स लाइक हिज सिस्टर नैन्सी। रोजर जो हैं अपनी सिस्टर की तरह एक वाइल्ड और एडवेंचर्स है। नेक्स्ट प्रू रामसे ये रामसे की ओल्डेस्ट गर्ल है जो कि एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन है। नेक्स्ट रोज रामसे ये रामसेज की डॉटर में से एक है। रोज हैज अ टैलेंट फॉर मेकिंग थिंग्स ब्यूटीफुल। रोज रामसे के पास इतना अच्छा टैलेंट है कि चीज़ों को सुंदर बना सकती है। सी अरेंज फ्रूट फॉर हर मदर्स डिनर पार्टी, और ये शाम के समय डिनर पार्टी के दौरान ये फलों को सजाती है और अपनी माँ को ज्वेलरी से बहुत अच्छे से, मीन्स इसे साज सज्जा बहुत पसंद है। नैन्सी रामसे ये रामसे की बेटी में से एक है। नेक्स्ट है आपका कैम रामसे ये रामसे की बेटी में से ये भी एक है। एज ए यंग गर्ल कैम इज मिस्चीवियस। ये एक यंग गर्ल थी तब कैम बहुत ज़्यादा ये शरारती है, एक मिस्चीवियस गर्ल है। जेम्स रामसेज यंगेस्ट सन, और जेम्स रामसे का सबसे छोटा बेटा है। जेम्स लव्स हिज मदर डीपली। जेम्स अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है। एंड फील्स अ मर्डरस एंटीपैथी टुवर्ड हिज फादर, और अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब खराब व्यवहार रखता है, रूड व्यवहार रखता है। नेक्स्ट लिली ब्रिस्को अ यंग सिंगल पेंटर। लिली ब्रिस्को एक यंग सिंगल पेंटर है। हु बी फ्रेंड्स द रामसेज ऑन द आइल ऑफ स्काई लाइक मिस्टर रामसे, जो कि मिस्टर रामसे जब ये आइल ऑफ स्काई पर गए थे तब रामसे की फैमिली के एक अच्छे खासे दोस्त बन जाती हैं। चार्ल्स टैंसले अ यंग फिलोसफर एंड पीपल ऑफ मिस्टर रामसे। चार्ल्स टैंसले एक यंग फिलोसफर थे और मिस्टर रामसे का शिष्य है। वो स्टेज विद रामसेज ऑन द आइल ऑफ स्काई, और जब आइल ऑफ स्काई पर जाते हैं ट्रिप पर तब रामसे के साथ रुकता है। पाउल रेले अ यंग फ्रेंड ऑफ रामसेज। रामसे का एक यंग फ्रेंड है जो कि वहाँ पर आइल ऑफ स्काई के ट्रिप पर इनसे मिलता है। नेक्स्ट मिंता डॉयल अ फ्लाइटली यंग वुमेन हु विजिट्स रामसेज ऑन द आइल ऑफ स्काई। ये भी एक वुमेन है जो कि आइल ऑफ स्काई के ट्रिप पर रामसे से मिलती है। विलियम बैंकर्स अ बॉटनिस्ट एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ रामसेज। रामसे के एक ओल्ड फ्रेंड है। हु स्टेज ऑन आइल ऑफ स्काई, जो कि वहीं पर रुकी है जहाँ पर ये लोग हैं। बैंकर्स इज अ काइंड एंड मेलो मैन। बैंकर्स एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही साफ सुथरे दिल वाले हैं। नेक्स्ट ऑगस्टस कार्मिकल एन ओपियम यूजिंग पोएट। ये एक ओपियम यूजिंग पोएट हैं जो कि वह रामसे फैमिली से आइल ऑफ स्काई के ट्रिप पर मिलते हैं। मिसेज मैकनैब ये कौन है? एल्डरली वुमेन हु टेक्स केयर ऑफ द रामसेज हाउस, जो ये रामसे के घर के केयर करती है। और नेक्स्ट है मैकालिस्टर, ये फिशरमैन हैं जो कि रामसे के साथ टू द लाइट हाउस में रहते हैं। नेक्स्ट मैकालिस्टर्स बॉय, ये उनका लड़का है। ही रोज जेम्स कैम एंड मिस्टर रामसे टू द लाइट हाउस, ये एक बोट चलाता है ना, और बोट चलाकर ये जेम्स कैम मिस्टर रामसे इन सबको लाइट हाउस की तरफ ले जाता है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं टू द लाइट हाउस की समरी क्या है? टू द लाइट हाउस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टू द लाइट हाउस 3 पार्ट में डिवाइड है। द विंडो, टाइम पासेस, द लाइट हाउस। द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड मिस्टर एंड मिसेज रामसे। ये इस नॉवेल टू द लाइट हाउस की कहानी जो है मिस्टर और मिसेज रामसे के इर्द गिर्द घूमती है। देयर स्टे विद देयर 8 चिल्ड्रन, और ये इनकी कहानी जो है ना, देयर स्टोरी विद देयर 8 चिल्ड्रन एंड सेवरल गेस्ट, इनकी कहानी 8 बच्चों के साथ और कई सारे गेस्ट के साथ है। समर हाउस, मतलब ये स्कॉटलैंड के कोस्ट पर समर हाउस में शुरू होती है। इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल।
और टू द लाइट हाउस को एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल के रूप में कंसीडर किया जाता है। ऑफ द नॉवेल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द यंगेस्ट रामसे चाइल्ड जेम्स, और उसमें खासकर रामसे के जो कि सबसे छोटा बेटा है, उसकी डिजायर को ये दिखाया गया कि वो टू द लाइट हाउस घूमना चाहता है। एंड हिज फादर रिफ्यूज्ड टू टेक हिम, और उसके पापा मना कर देते हैं। इन द एंड ऑफ दिस नॉवेल रामसे विजिट्स द लाइट हाउस, और इस नॉवेल के लास्ट में ये दिखाया गया है कि रामसे टू द लाइट हाउस में जाते हैं, और जेम्स जो है को पहली बार ऐसा महसूस होता है अपने पिता के पास रहकर बहुत ज़्यादा मीन्स क्लोज रिलेशन महसूस होता है। द विंडो यानी कि फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ द नॉवेल बिगिंस विद समर डे आफ्टर लंच। 6 years old James Ramsey, youngest son of Mr. and Mrs. Ramsey, wants to visit to the lighthouse. पार्ट 1 शुरू होता है कि गर्मी के दिन से लंच के बाद, जहाँ पर 6 साल का जेम्स जो है ये अपने पापा मम्मी से जिद करता है कि लाइट हाउस घूमने के लिए। मिस्टर रामसे एश्योर्स जेम्स डैट दे गो टू विजिट टू द लाइट हाउस द नेक्स्ट डे। मिसेज रामसे तो कहती हैं कि हाँ चलो अगले दिन चलेंगे, लेकिन दिस प्रेडिक्शन इज डेनीज बाय मिस्टर रामसे who says clean dead they have not to go there to weather। मिस्टर रामसे कहते हैं कि उनको नहीं जाना है। दिस ओपिनियन फोर्सेस अ सर्टेन टेंशन बिटवीन मिस्टर एंड मिसेज रामसे, और इस तरह का विचार यहीं पर जो है मिस्टर एंड मिसेज रामसे के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर देता है। मिस्टर रामसे एंड जेम्स आल्सो, मिस्टर रामसे और जेम्स भी मैनी फ्रेंड्स एंड कलीग्स आल्सो ज्वाइन देम एट देयर हाउस, और कई सारे दोस्त उनके घर पर या कर्मचारी उनके घर पर आते हैं। वन ऑफ देयर फ्रेंड्स लिली, उनमें से एक दोस्त लिली भी होती है जो कि एक पेंटर है और जो है मिसेज रामसे के पोर्ट्रेट को बनाती है या बनाती रहती है। अनदर गेस्ट चार्ल्स टेंसले, एक और भी गेस्ट चार्ल्स टेंसले एन एडमायरर ऑफ मिस्टर रामसे, जो कि मिस्टर रामसे का प्रशंसा करते हैं, वो भी आते हैं। मिसेज रामसे वांट्स डेट लिली शुड मैरी वन ऑफ हर ओल्ड फैमिली, और मिस्टर रामसे ये चाहती है कि लिली की शादी उनके 8 बच्चों में से किसी मतलब खासकर विलियम एक मतलब किसी से मतलब हो जाए, ठीक है, किसी से हो जाए। बट लिली रिफ्यूज द प्रपोजल, और लिली उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देती है। नहीं, यहाँ मिसेज रामसे चाहती है कि लिली की शादी उनके दोस्तों में से विलियम बैंकर से हो जाए, लेकिन लिली विलियम बैंकर्स के प्रपोजल को मना कर देती है। और मिंता डॉयल एंड पाउल रॉयले आर आल्सो गेस्ट ऑफ रामसेज। वन डे पाउल प्रपोज्ड मिंटेड एज नैन्सी। एंड्रू, मिंटा एंड पाउल वर वॉकिंग along the cliff before dinner. They go down to the beach where Minta lodges her grandfather brooch in the rocks, while Paul, determined to find walking party, return to the house. 15 people sit around the dinner table and men debate on politics, philosophy and literature. After dinner, Mrs. Ramsay tries Cam and James to sleep. Minta, Lily, Paul, Prue and Andrew decide to go to beach to look at the waves. Mrs. Ramsay joins too. Mr. Ramsay, both of them say little, still expresses their deep love for one another. इसमें होता क्या, देखो सब लोग पाउल के घर में सारे दोस्त लोग इकट्ठा हुए होते हैं, 15-20 लोग, और ये सब लोग लंच वंच कर रहे होते हैं। तभी जो है एक लोग का उनके दादी का दिया हुआ ब्रूच खो जाता है मिंता का, और तब जाकर पाउल उसको खोजता है। अब नेक्स्ट है टाइम पासेस, यानी कि सेकंड पार्ट का नाम है टाइम पासेस। नाइट पास एंड देन सीजन पास, मतलब रात गुजर गई और उसके बाद मिसेज रामसे डाइड सडनली, मिसेज रामसे की कुछ दिन के बाद मृत्यु भी हुई। द हाउस स्टेज एम्प्टी, अब घर खाली खाली लग रहा था, है ना, घर खाली खाली लग रहा था। और
क्या हुआ, प्रू द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामसे, प्रू जो कि रामसे की सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी भी चाइल्ड बर्थ में डेथ हो जाती है ना, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब वो बच्चे को जन्मते समय उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड एंड्रयू डाइज इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, और एंड्रयू की वर्ल्ड वार फर्स्ट में मृत्यु हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन रामसे फैमिली डजंट गो टू समर हाउस फॉर एनी वेकेशन फॉर 10 ईयर्स, और इन्हीं सब के चलते ये रामसे की फैमिली 10 साल तक किसी समर वेकेशन पर नहीं जा पाती है। द हाउस कीपर ऑफ समर हाउस, और समर हाउस का जो हाउस कीपर था मिसेज मैकनैब, वो गिव्स एंड केयरिंग फॉर द हाउस, वो घर का केयर करना छोड़ देता है। व्हेन मिसेज मैकनैब गेट्स अ न्यूज, और जब मिसेज मैकनैब को ये खबर पता चलता है कि रामसे फैमिली अगेन इज कमिंग टू द समर हाउस फॉर वेकेशन आफ्टर 10 ईयर्स, की रामसे का परिवार 10 साल के बाद अब समर हाउस घूमने के लिए टू द लाइट हाउस में आने वाला है। देन सी क्लीन्स द हाउस फॉर द विजिटर्स, तब वो घर को साफ करती है। लिली आल्सो ज्वाइंस मिस्टर रामसे एंड नेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन एट द हाउस, लिली भी उसके घर को यानी कि मिस्टर रामसे के साथ ज्वाइन कर लेती है और जाती है फिर टू द लाइट हाउस थर्ड पार्ट में। इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस नॉवेल मिस्टर रामसे फोर्सेस कैम एंड जेम्स टुगेदर लाइट हाउस विद हिम। अब थर्ड पार्ट में मिस्टर रामसे खुद कहते हैं कैम और जेम्स, अपने लड़कों से कहते हैं, कैम्स एंड जेम्स से कहते हैं चलो लाइट हाउस चलते हैं। मिस्टर रामसे, हिज सन जेम्स एंड हिज डॉटर कैम प्रिपेयर टू सेल टू द लाइट हाउस, और मिस्टर रामसे कहते हैं अपने बेटे जेम्स रामसे से और अपनी बेटी कैम रामसे से कहती है कि तैयार हो जाओ और हम लोग नाव से लाइट हाउस की तरफ चलेंगे। इन द लॉन में लिली ट्राइज टू पेंट, लिली पेंट कर रही थी बट सी डिस्ट्रैक्टेड बाय थॉट्स ऑफ मिसेज रामसे एंड क्वेश्चन लाइफ इज मीनिंग, और वो मिसेज रामसे के बारे में जब सोच ली थी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। एज द बोट रीच टू द लाइट हाउस, और जैसा कि लाइट हाउस की तरफ बोट से ये लोग जा रहे थे तभी क्या हुआ, मिस्टर रामसे प्रेज जेम्स एज स्किल सेलर, तब मिस्टर रामसे जेम्स रामसे अपने बेटे जेम्स रामसे की प्रशंसा करते हैं कि तुम बहुत अच्छे सेलर हो। एट दिस मोमेंट, इसी मोमेंट पर जेम्स फर्स्ट टाइम फेल्स कनेक्शन विद हिज फादर, जेम्स को पहली बार अपने पिता के साथ अच्छा महसूस होता है क्रॉस द बे, और जब वो बे को पार कर लिए लिली फाइनली कंप्लीट्स हर पेंटिंग, तब लिली अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर ली। दस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, और इस फैक्ट के बावजूद भी डेट ऑथर लैंग्वेज इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, की ऑथर की जो लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। नोबडी विल डिनाई द फैक्ट वोल्फ डेपिक्ट्स नॉट ओनली एक्सटर्नल डिटेल्स, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि जो वर्जीनिया वुल्फ हैं ये बाहरी चीज़ों पर हर चीज़ मतलब हर बातों पर ध्यान देते हैं, डिटेल्स बट आल्सो इम्पॉर्टेंट इनर फीलिंग ऑफ हर कैरेक्टर, और इनका मानना है कि कैरेक्टर की फीलिंग भी ज़रूरी है। सी डिस्क्लोजेज द थॉट, और इसलिए वो थॉट को डिस्क्लोज करती है, एंड आइडियाज़ इन पीपल्स माइंड, और लोगों के दिमाग में जो विचार चलते हैं उसको भी बताती हैं वर्जीनिया वुल्फ। सो नाउ बी कैन से इसलिए हम कह सकते हैं डेट टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ फाउंड अ सब्जेक्ट, कि टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ को एक सब्जेक्ट मिलता है डेट इनेबल्ड हर टू फुल जस्टिस टू हर टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने टू द लाइट हाउस के थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मतलब अच्छे से यूज किया, हर लोगों की भावनाओं का कदर किया है। इसकी थीम्स क्या है, मैरिज है, परसेप्शन है, मेमोरी है, एंड द प्रेजिंग ऑफ टाइम है, ह्यूमन डिजायर, लव, ये सारी चीज़ें इसकी थीम है टू द लाइट हाउस।